आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक और विकेट गिरी है, लेकिन जो विकेट गिरी है वो गुलाम नबी आज़ाद की है। गुलाम नबी आज़ाद एक कोई वरिष्ठ नेता नहीं है, वो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के टाइम से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट वो मेरे ख्याल वो लास्ट ऐसे हैं जो इंदिरा गांधी के मंत्रालय में थे। उसके बाद नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, हर कांग्रेस की जब सरकार आई है उनको उसमें मंत्री बने। मनमोहन सिंह की भी पार्टी जनरल सेक्रेटरी भी है। मेरे ख्याल हर पूरे भारत में उन्होंने हर एक देश को संभाला है, प्रदेश को संभाला है एज जनरल सेक्रेटरी। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 90-90% है। उनको ए स्ट्रेटेजिस्ट भी माना गया है। उनकी जो पकड़ है बिल्कुल हर स्टेट में, हर प्रदेश में कोई ना कोई गुलाम नबी आज़ाद को सब लोग जानते हैं। पार्टी ऑफिस में भी उनका हमेशा एक कमरा गुलाम नबी आज़ाद साहब का होता था। तो वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि वो कोई आउटसाइडर हैं। उनकी पार्टी की पकड़ जैसे कि राहुल गांधी के टाइम से बहुत पहले है। लेकिन जैसे कि उन्होंने अपनी चिट्ठी पे लिखा कि जब से राहुल गांधी आए हैं तो फिर वो कांग्रेस जोड़ो की तरह कांग्रेस तोड़ो कर रहे हैं। पुराने नेताओं को अलग कर दिया गया है, उन पे शक की नज़र से देखते हैं। अपने आउटसाइडर्स ले आए हैं जिनको ना पार्टी में कोई की समझ है, ना कोई उनको ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग है। और हाल में उन्होंने जो बिल्कुल लास्ट कहते हैं ना आखिरी स्टम्बलिंग ब्लॉक था जब पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव होने थे। चुनाव के टाइम उन्होंने कहा जो पार्टी रूल्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं कोई डेमोक्रेटिक माना नहीं है, उसमें भी कुछ घोटाला हो रहा है। राहुल गांधी के लोग, उनकी जो टीम के लोग हैं उनको वो लोगों से साइन करवा रहे हैं लिस्ट पर, जो डेलीगेट्स की लिस्ट है उन पे बिल्कुल फॉर्स सिग्नेचर्स हो रहे हैं। तो ये कहा जब भारत अपना डेमोक्रेसी 75 ईयर्स का आज़ादी का महा उत्सव मना रहा है, उसमें हमने अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही तोड़ दिया है। आपको याद होगा कि जब G23 ने चिट्ठी लिखी थी, उनके सबसे फर्स्ट प्राइम मूवर्स थे गुलाम नबी आज़ाद। तब से कह रहे हैं हमें शक की नज़र से देखा जा रहा है। और ये नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद के पास ऑफर्स नहीं हैं। जो जयराम रमेश ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ाद साहब मोडिफाइड हो गए हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद को पहले से ही ऑफर, बीजेपी ने भी बात की है, ममता बनर्जी ने तो उनको राज्यसभा की सीट भी ऑफर की थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जब से उनकी तारीफ करी है तब से मेरे ख्याल में गांधी परिवार उनको बिल्कुल ही शक की नज़र से देख रहा है। उनको कोई भी उनका जो कहा जा रहा है वो नहीं मान रहे हैं। लेकिन फाइनल ब्लॉक अभी ये जो पार्टी इलेक्शंस का था, चुनाव का था, डेमोक्रेसी का था, उसको लेके गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि अब बहुत हो गया और मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस के नेता ऑफ रिकॉर्ड ये भी कहते हैं भाई गुलाम नबी साहब के तो अपने बंगलो जो है, अब वो राज्यसभा मेंबर नहीं रहे हैं। उनको कांग्रेस ने राज्यसभा का रिन्यू नहीं किया था, उनको सीट नहीं दी थी जब उनका मेंबरशिप खत्म हुई। उन्होंने कहा पर उसके बावजूद गुलाम नबी साहब ने अपने जो लुटियंस डेली बंगलो है साउथ एंड लेन में, उसमें अपनी एक्सटेंशन कर ली है। तो मतलब ये तो होना ही था, वो बिल्कुल मोदी से उन्होंने फेवर ले लिया है, तो ये ज़रूर इस तरह का हरकत करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। जयराम रमेश ने तो ऑन द रिकॉर्ड उनको बिल्कुल मोडिफाइड कह ही दिया। बट इज़ दिस द वे टू ट्रीट सीनियर लीडर्स? इस अभी जब कांग्रेस को अपना इंटरनल इलेक्शंस, अपने जो पार्टी को मजबूत करना है, भारत जोड़ो कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस तोड़ो क्यों कर रहे हैं? सबकी आवाज़ सुननी चाहिए। जब कोई ऐसा वरिष्ठ नेता हो, उनको इस तरह से साइडलाइन करने से कांग्रेस का क्या लाभ होगा हमें पता नहीं। लेकिन संदीप दीक्षित जो क्रिटिकल रहे हैं राहुल गांधी का, उन्होंने हमेशा इश्यूज उठाए हैं जो पार्टी के हित में हुए। उन्होंने आज अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि जब मैं आज़ाद साहब ने जो G23 वाली चिट्ठी थी उससे मैं सहमत हूँ, ये वाली चिट्ठी से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हमको पार्टी को रिफॉर्म करना है तो अंदर से करिए, बाहर जाकर रिवोल्ट ना करिए। उन्होंने कहा मतलब रिफॉर्म करिए, रिवोल्ट मत करिए। तो इंटरेस्टिंग टाइम है कांग्रेस के लिए। लेकिन जो जैसे कि आज़ाद साहब ने चिट्ठी में लिखा है, जो ऑपोजिशन की जो स्पेस है जिसको कांग्रेस को ऑक्यूपाई करना था, अब लगता है या आम आदमी पार्टी आएगी या नीतीश कुमार आएंगे, कोई ना कोई आएंगे। क्योंकि कांग्रेस जिस गांधी परिवार के नेतृत्व में ये ऑपोजिशन की स्पेस नहीं संभाल सकती है। तो कांग्रेस के लिए ज़रूर बहुत ही संकट की घड़ी है और ये लगता है ये टल ही नहीं रही है। हमने सोचा कि चुनाव के बाद टल जाएगी, गहलोत को ऊपर कर लेंगे तो लोग भी खुश होंगे, नॉन गांधी आए हैं, राहुल गांधी अपनी यात्रा करेंगे, प्रियंका गांधी पार्टी को जोड़ेंगी, ये उनकी फॉर्मूला थी। लेकिन अब आज़ाद साहब की चिट्ठी से लगता है कि उनको कोई और जल्दी से कोई ड्रास्टिक मेजर, कोई सर्जरी टाइप मेजर लेना ही पड़ेगा।